क्रिकेट टीम जब तक अपनी गलतियों को मान नहीं लेते और उस पर काबू नहीं पाते, पाकिस्तान के साथ यही होता रहेगा। वो कौन सी गलतियां जो पाकिस्तानी टीम बार बार दोहराती जा रही है, इसके मुतालिक बात करेंगे कि रमीज राजा जो हैं वो पाकिस्तान की कल फाइनल में हार की एक बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा बात करेंगे कि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के फाइनल के मैच के बाद हारने के बाद बाबर आजम को कैप्टेंसी से स्टेप डाउन करने का बहुत बड़ा मुतालबा जो है वो सामने आ रहा है, इसके मुतालिक बात करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर जो है वो किस तरह सही हो सकता है, किस खिलाड़ी को लाएं तो वो सही हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है, ताकि पाकिस्तान को दोबारा ऐसी शिकस्त से दो चार ना होना पड़े। इसके अलावा बात करेंगे कि इंडिया के मोहम्मद शामी जो उनके फास्ट बॉलर हैं, उनने जो पाकिस्तान की हार के बाद बात की, शुएब अख्तर को जवाब दिया कि ब्रदर इट्स कर्मा, तो इसका जवाब देंगे। पाकिस्तानी अवाम ने क्या खूबसूरत उनको जवाब दिया और उनको किस तरह ट्रोल किया और उनकी ऐसी छतरोल किया कि वो उनकी तबीयत साफ हो गई है। और इसके अलावा बात करेंगे कि इंडिया की जो अवाम है और एंकर है और खुसूस उनके मीडिया पर्सन जो हैं, जो पाकिस्तान की हार पे बड़े खुश नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे बिला वजह तनकीद कर रहे हैं, उनको पाकिस्तानी शायकीन ने, पाकिस्तानी अवाम ने किस तरह जवाब दिया है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के दरमियान कल MCG ग्राउंड, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में कल बड़ा टाकरा था, फाइनल मैच था, T20 फाइनल का मैच था। और पाकिस्तान जो था, इस जो हर एक बंदे से पूछे तो पाकिस्तान इस मैच में फेवरेट था, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग लाइन जो है वो लगातार फ्लॉप होती रही, जिस तरह पूरे टूर्नामेंट में हुई है। सिवाय सेमीफाइनल में कंफर्टेबली हम जीते, नहीं तो पूरे फाइनल तक पहुंचने तक पाकिस्तान की बैटिंग ने कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखाई। तो पाकिस्तान की फ्लॉप कैप्टेंसी और पाकिस्तान की खराब बैटिंग की बदौलत, बाबर आजम के गलत फैसलों की वजह से जो पाकिस्तान कल जो है वो मैच जो है फाइनल हार गया। और उसके बाद जो है वो पूरी दुनिया में बड़ा, हर बंदा जो है वो तजिया निगार बना हुआ है और हर बंदा टीम को ट्रोल कर रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के साथ ये बार बार क्यों हो रहा है कि पाकिस्तान 2021 का वर्ल्ड कप जो था उसके सेमीफाइनल में हार गया, फिर एशिया कप के फाइनल में आके पाकिस्तान हार गया, और फिर आज पाकिस्तान जो है फाइनल में आके इंग्लैंड की टीम से हार गया। तो ये बार बार पाकिस्तान आके बड़े मंच पे आके बार बार पाकिस्तान के फेल होने की जो रिवायत है ये खत्म क्यों नहीं हो रही? तो इसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि जो कौम ये और जो इंसान या जो भी बंदा या जो भी टीम जो है अपनी गलतियों को सीखती नहीं है, उनको मानती नहीं है कि हमारी ये गलती है, और उन पर फिर काबू नहीं पाती, तो हमेशा उनके साथ कभी उनका भला नहीं होता। वही हिसाब हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ है। इनका मिडिल ऑर्डर फ्लॉप था 2021 में भी यही 2000 बैटिंग का मसला था, 2021 के फाइनल में, सेमीफाइनल में यही मसला नजर आया। और उसमें चले कुछ उसमें बॉलिंग का भी कह लें कि शहीन शाह अफरीदी को छक्के पड़ गए और एक हसन अली ने कैच छोड़ दिया, लेकिन ओवरऑल तब भी बैटिंग का मसला था, पुअर कैप्टेंसी की गई। और इस एशिया कप में देख लें, उसमें भी बैटिंग लाइन ने कुछ नहीं किया, इतना बड़ा स्कोर नहीं था। श्रीलंका जैसी टीम थी, उनकी बॉलिंग भी इतनी खास स्ट्रांग नहीं है। जब वो आपको इतना, नए लड़के आपको इतना रन बना सकते हैं 150 प्लस, तो फिर आपकी टीम जो मानी जाती है तो आपकी टीम क्यों नहीं बना सकती? वहां पे पाकिस्तान की बैटिंग लाइन फ्लॉप हुई। और उसके बाद फिर जो है पाकिस्तान की इस वर्ल्ड कप में जो बैटिंग लाइन है और खसूसन ओपनिंग भी और मिडिल ऑर्डर भी, हम मिडिल ऑर्डर का तो रोते रहते हैं, लेकिन ओपनिंग की कोई बात नहीं करता। हमने रिजवान को ओपन पे लाने के लिए, उसको खिलाने के लिए, उसको चलाने के लिए हमने अपनी जो बनी बनाई ओपनर था हमारा फखर जमान, इसमें नो डाउट वो इंजर्ड थे, लेकिन जब वो इंजर्ड से रिहैब मुकम्मल करके आ गए तो पाकिस्तान ने फिर भी उनको मौका नहीं दिया। लेकिन बदकिस्मती से जिस मैच में मौका देना था वो उससे पहले दोबारा इंजर्ड हो गए, तो उनको मौका नहीं दिया गया। तो रिजवान ने और बाबर ने खुद को ऊपर लाने के लिए, अपने रिकॉर्ड बेहतर करने के लिए ओपनिंग की और स्लो स्टार्ट देते रहे, और जो पाकिस्तान की बनी बनाई ओपनिंग जोड़ी थी उसको कुर्बान कर दिया। फखर जमान जो बना बनाया ओपनर था और आपको वो क्रंच मोमेंट्स में बड़े मैचेस में परफॉर्म करके भी दे रहा था, पाकिस्तान ने उसकी बलि दे दी।
तो ये वो गलतियां मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान हर बार फ्लॉप हो रहा था। इंग्लैंड के साथ जो पाकिस्तान की होम सीरीज हुई उसमें भी पाकिस्तान की टीम जो है वो अपनी बैटिंग लाइन की वजह से फ्लॉप हो गई, लेकिन सारी दुनिया रोती रही, सारे प्लेयर्स रोते रहे, सारे साबका प्लेयर्स रोते रहे, सारा तज्जिया निगार रोते, हम अपनी वीडियोस में शोर में चाहते रहे कि भाईजान मिडिल ऑर्डर का कुछ कर लें, ओपनिंग चेंज कर लें, मिडिल ऑर्डर को कुछ कर लें, ओपनिंग चेंज कर लें। लेकिन बाबर आजम और मैनेजमेंट और जो है और मोहम्मद वसीम जो चीफ सिलेक्टर और रमीज राजा और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के सर पे जूं तक नहीं रेंगी और उनने कोई भी चेंज करने से इनकार कर दिया। और उनने कहा बाबर आजम ने कि ये जो है यही खिलाड़ी आपको परफॉर्म करके देंगे। और तो मैं बड़े लोग कहेंगे कि जी आप तो बड़ा अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे थे। सपोर्ट, हमारा मुल्क है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जब जीत रहा होता है तो हम अगर ना भी खुदा न खास्ता भी कल भी पाकिस्तान हार गया है तो हम अपनी टीम के फिर भी साथ हैं, क्योंकि वो हमारे मुल्क की टीम है। वो बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान या रमीज राजा या उन जैसे मोहम्मद वसीम की टीम नहीं है, वो पाकिस्तान की टीम है। तो पाकिस्तान की टीम को हम हमेशा सपोर्ट करेंगे, वो अच्छा परफॉर्म करे या बुरा परफॉर्म करें, लेकिन गलतियों की निशानदेही करना हमारी जो है वो जिम्मेदारी है और वो हम करते रहेंगे। तो पाकिस्तान ने मिडिल ऑर्डर चेंज नहीं किया और पाकिस्तान की गलतियां बार बार दोहराता है। एशिया कप में भी यही गलती, फिर इंग्लैंड के साथ जो फाइनल हुआ उसमें भी यही गलती कि मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं की, आपने फिर भी चेंज नहीं किया। तो और उसके बाद पुअर कैप्टनसी बाबर आजम की बाबर आजम खुद फॉर्म में नहीं रहे और उसके बाद पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में भी यही बैटिंग खिलाई और पाकिस्तान के सामने रिजल्ट है। वो तो आप शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और नीदरलैंड का शुक्र अदा करें जिनकी वजह से आप क्वालिफाई कर गए। नहीं तो जिस तरह का आपका पूल था, आपको पूल में टॉप पे आना चाहिए था। उसमें आपको सिर्फ करना क्या था, उस पूल में से पाकिस्तान, इंडिया और जो था साउथ अफ्रीका, उसमें से 2 टीमें ऊपर आ जानी थी। तो आपने उसमें 2 में टॉप पे आके कोई खास कमाई नहीं की। पाकिस्तान की अगर इस वर्ल्ड कप में देख लें तो सिर्फ और सिर्फ जो इनकी अच्छा खेल था वो सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ दिखाई दिया, जो इन एग्रेसिव और गेम पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए खेला। तो जब तक आप अपनी गलती को मानेंगे नहीं, जब तक आप अपनी गलती को मानेंगे नहीं तो आप उसको सुधारेंगे नहीं। जब तक आप अपनी गलती को सुधारेंगे नहीं तो आप अपनी गलती पे काबू नहीं पाएंगे। तो जब आप काबू नहीं पाएंगे तो फिर आपसे इसी तरह के रिजल्ट्स जो हैं वो निकलते रहेंगे। इसके अलावा रमीज राजा जो हैं वो पाकिस्तान की हार की बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि एक तो उनने बैट सिलेक्शन, वो अगर चेयरमैन इतना लाचार है कि कप्तान के कहने पे आप, कप्तान जो कहता रहे आप मानते जाओगे, तो फिर चेयरमैन होने का आपका कोई फायदा नहीं है। आप सबका क्रिकेटर हो, आप बाहर जब होते थे, जब आप अपना चैनल आपने बनाया था, कमेंट्री करते थे, नो डाउट, नो ऑफेंस टू रमीज राजा, कमेंट्री और हिज स्किल्स, रमीज राजा बहुत अच्छे तजिया निगार है। आप उस वक्त बड़ी बड़ी मिसालें देते थे कि पाकिस्तान को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो जब आप चेयरमैन बन गए तो फिर आपने क्या किया, ये सबको देखना पड़ेगा। तो आपने जैसी टीम खिलाई वो अल्लाह के मदद से पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया और फाइनल में फिर पाकिस्तानी टीम जो है हमेशा की तरह चौक कर गई। तो इसमें रमीज राजा का भी बहुत बड़ा हाथ है। और दूसरा सबसे बड़ा हाथ जो रमीज राजा को सेमीफाइनल के बाद जो है जो उधर जाके लेक्चर बड़े बड़े देने की क्या जरूरत थी, मेलबर्न जाने की क्या जरूरत थी, ऑस्ट्रेलिया जाने की क्या जरूरत थी। जब बात वही है कि जब तक टीम स्ट्रगल कर रही थी, कोई टीम के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं था कि हमने टीम सेलेक्ट की है, हम भी इस शिकस्त के जिम्मेदार हैं। जब जिम्बाब्वे जैसी कमजोर टीम, नो ऑफेंस टू जिम्बाब्वे टीम और एनी अदर टीम, हम क्रिकेटिंग सेंस में बात कर रहे हैं कि जब एक कमजोर टीम जो जिम्बाब्वे के खिलाफ आपकी टीम हारी, तो तब रमीज राजा को सामने आना चाहिए था, अपनी टीम का हौसला बढ़ाते, तब वो करते, सब मीडिया के सामने आते और सबको बताते कि मेरी गलती है और हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन तब कोई नहीं आया। जब सेमीफाइनल में पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, तो सब जो है वो दाद वसूल करने के लिए आ गए। तो रमीज राजा, ये ढकी छुपी बात नहीं है, रमीज राजा जब मेलबर्न में गए, वो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को अगर लेक्चर्स आपके जरूरत थी तो वो तो जिम्बाब्वे से हार के बाद थी या इंडिया के मैच के हार के बाद थी। लेकिन आपने तब कोई बंदा सामने नहीं आया। लेकिन जब टीम जीत रही है तो तब आप सारे सामने क्रेडिट लेने के लिए आ गए, जी हमारी वजह से ये हो गया, हमारी वजह से ये हो गया। वो अल्लाह की महज मदद से हुआ। मैंने पहले भी कई बार कहा और आज भी उस बात को सेकंड करूंगा कि अल्लाह जो होता है अल्लाह के करने से होता है, अल्लाह की चाहत से होता है। अल्लाह जो चाहेगा वही होगा, बंदा जो चाहता है वो कभी नहीं होता।
होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, और अल्लाह ने हमारी किस्मत में हार लिखी हुई थी, तो इस वजह से हम हार गए हैं। तो पाकिस्तान जो है वो अल्लाह के फजल से वो जो था फाइनल में पहुंचा था, अदरवाइज पाकिस्तान की बैटिंग इस काबिल नहीं थी कि वो पाकिस्तान जो है फाइनल तक रसाई हासिल करता। और रमीज राजा ने दूसरा, एक तो लेक्चर नहीं थे देने चाहिए, दूसरा रमीज राजा ने ऑस्ट्रेलिया जाके पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में प्रेशर पे और ज्यादा इजाफा कर दिया। एक तो फाइनल का प्रेशर होता है, दूसरा इंग्लैंड की टीम जो थी वो पीछे इंडिया से जीत गई थी, और जिस तरह बुरी तरह उन्होंने इंडिया को फेंटा लगाया था वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तो इससे रमीज राजा ने वहां पे जाके इन पाकिस्तान का जो है वो मोराल जो है वो और डाउन कर दिया। मोराल डाउन क्या करना, उन पे प्रेशर और ऐड कर दिया, क्योंकि जब भी कोई बड़ी शख्सियत, मुल्क की कोई भी बड़ी शख्सियत जब मैच देखने जाती है तो फिर लड़कों पे ऑलरेडी प्रेशर होता है। तो रमीज राजा की वजह से इस हार में रमीज राजा का भी बहुत बड़ा हाथ है, एक तो सिलेक्शन की वजह से और दूसरा ऑस्ट्रेलिया में जाने की वजह से। तीसरा, पाकिस्तान ने जो ही वर्ल्ड कप हारा, तो हारने से पहले भी बार बात कर रहे थे, बाबर आजम की अपनी फॉर्म जो है वो जाती रही है। बाबर आजम खुद कोई खास परफॉर्म नहीं कर रहे, बाबर आजम की क्रिकेटिंग सेंस पे, क्रिकेटिंग स्किल्स पे वो कोई बात नहीं कर रहा। हम मानते हैं कि बाबर आजम वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड है, लेकिन बाबर आजम जब का कैप्टन बने हैं, वो चाहे कैप्टनसी का प्रेशर कह लें या जो भी कह लें, उसकी वजह से बाबर आजम की पर्सनल जो कैपेसिटी थी, पर्सनल जो उनकी स्किल्स थी, वो कमजोर होती दिखाई दे रही है। और पाकिस्तान बाबर आजम की फॉर्म खुद वो जाती रही है, और बाबर आजम खुद जिस तरह पहले रन बनाते थे, अच्छा परफॉर्म करते थे, पाकिस्तानी टीम को जितवाने में उनका अहम किरदार होता था, बाबर आजम आजकल बिल्कुल ऑफ द कलर नजर आ रहे हैं। और बाबर आजम कैप्टेंसी एक ऐसा वो जो है वो एक ऐसा अमर है या अमल है या ऐसा एक पॉइंट है जो हर बंदे के बस की बात नहीं है, क्योंकि कप्तान बनना, लीड करना ये हर बंदे में नहीं होता, ये अल्लाह पाक ने किसी किसी बंदे में रखा होता है। तो आप बहुत अच्छे बैट्समैन हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे बॉलर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे फील्डर हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर दूसरी सारी क्वालिटीज़ हों तो आपको लीडर भी अच्छे हों, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से अता करदा होता है। तो अभी उसकी मिसाल सबके सामने जो था तेंदुलकर, सचिन रमेश तेंदुलकर, वो जब कप्तान बने तो उनकी पर्सनल जो फॉर्म थी वो भी खराब हो गई, तो उनने कैप्टेंसी को छोड़ा। वो समझ गए कि भाईजान इसकी वजह से मेरी टीम को नुकसान हो रहा है, मेरी पर्सनल जो परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट हो रही है, तो उनने कैप्टेंसी को छोड़ दिया था। वो दोबारा दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन बन गया। और इस तरह बाबर आजम की भी कैप्टेंसी की वजह से उनकी जो है वो उन्हें, एक तो उनकी इस कैप्टेंसी पर बड़ी तनकीद की जा रही है कि वो बर वक्त फैसले नहीं लेते, जो जिस जगह पे जो फैसले लेने चाहिए वो गलत फैसले लेते हैं, जिस तरह इफ्तिखार को उस ओवर देना। मोहम्मद नवाज जब आपका एक जो है बड़ा प्लेयर जो है, स्पेशल बॉलर है, स्पेशल स्पिनर बॉलर, आपको स्पिनर खिला रहे हैं, तो फिर आप उसको बॉलिंग क्यों नहीं दे रहे? आप इफ्तिखार जैसे जो है पार्ट टाइम बॉलर है, आप उसको जो है वो क्यों उससे बॉलिंग क्यों करवा रहे हैं? ये समझ से बाल आता थी। मैं ये नहीं कहता कि उसको मार ना पड़ती, जरूरी था कि मोहम्मद नवाज को मार नहीं थी पड़नी, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन आप उस पर चांस तो ले सकते थे। जब आपने इफ्तिखार पे भी चांस लिया ना, तो आप एक प्रॉपर स्पिनर पे भी तो चांस ले सकते थे। और बड़े बुरे फैसले किए। इनने जो ओपनिंग है वो अपनी अना और जिद का इनने मसला बना लिया हुआ है, और दूसरा ओपनिंग में किसी को आजमाना नहीं चाहते, और जो है अपने और बाबर रिजवान के रिकॉर्ड के पीछे और अपनी दोनों टीम में रहने के लिए, दोनों की टीम में जगह बनती है, लेकिन अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स के लिए वो किसी और को मौका ही नहीं दे रहे, तो उनको पता है अगर कोई बंदा और इधर परफॉर्म कर गया तो फिर हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हम टीम से ना निकल जाएं। तो दोनों को अपनी अपनी पड़ी है। तो इनकी पूरी कैप्टेंसी का बड़ा चर्चा चल रहा है, और हर बंदा जो है वो इनकी फॉर्म को देख के बड़ा परेशान है, और हर बंदा जो क्रिकेट से प्यार करने वाला वो यही मशवरा दे रहा है कि बाबर आजम को कैप्टेंसी से स्टेप डाउन कर देना चाहिए। आपको वनडे के कप्तान रहें, आप टेस्ट के कप्तान रहें, वो ठीक है, लेकिन T20 में आप यंग ब्लड किसी को, शादाब खान है वो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, शहीन शाह अफरीदी है जिस तरह उन्होंने लाहौर कलंदर की कैप्टेंसी की, तो वो
आप उन जैसे प्लेयर्स पे जा सकते हैं। इफ्तिखार अहमद जो है, आप उस जैसे प्लेयर्स को, वैसे टीम में जगह नहीं बनती, उन जैसे प्लेयर्स को निकाल दें। आप यंग ब्लड जो है, साइम अयूब है, शर्जील खान है, मोहम्मद आमिर है, आप उन जैसे, मोहम्मद आमिर को यंग ब्लड नहीं, मैं कह रहा हूँ कि क्वालिटी के जो प्लेयर हैं उनको आप उनको T20 खिलाएं, और शादाब खान जैसा प्लेयर जो है उसको T20 में कप्तान बना दें। बाबर आजम को वनडे में और टेस्ट में रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बड़ा अच्छा प्लेयर है और मे बी वहां पे प्रेशर वो हैंडल भी कर ले। लेकिन T20 आई थिंक मैं गलत भी हो सकता हूँ। T20 में अगर मुझसे पूछें तो मैं इस हक में भी नहीं हूँ कि जो है बाबर आजम को T20 टीम में भी वन होना चाहिए, कप्तानी तो अलग बात है। तो इस वजह से बाबर आजम को ये सोचना चाहिए कि वो इज्जत से खुद T20 में रिजाइन कर जाएं। इसके अलावा पाकिस्तान की हार की एक बहुत बड़ी वजह जो थी वो पाकिस्तान का ओपनिंग, तो पाकिस्तान की फ्लॉप है ही है, वो पिछले 2-3 सीरीज से नहीं चल रही। लेकिन जो है पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर जो है वो मुसलसल फ्लॉप हो रहा है। आप खुशदिल शाह को, जब आपको पता है कि वो नहीं खेल पाता, वो नहीं खेल पाएगा, और आपने उसको सारा वर्ल्ड कप खिलाया भी नहीं, एक मैच नहीं खिलाया आपने उसको, जब आपको पता है, और मोहम्मद आसिफ को अपने 1-2 मैच के बाद उसको रेस्ट दे दिया, आपने उसको नहीं खिलाया, तो फिर आप इस तरह के प्लेयर्स को लेके क्यों गए हैं? आपने मोहम्मद नवाज से अगर बॉलिंग नहीं करवानी तो आप मोहम्मद नवाज को क्यों ले गए हैं? उसकी जगह पे एक प्रॉपर बैट्समैन रख लें। तो इतने बड़े बड़े जब आप ब्लंडर करेंगे, इफ्तिखार अहमद भी चले, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो एवरेज गिन सकते हैं ना, वो अच्छी भी नहीं उसको कह सकते, एवरेज चले कह ले, 1-2 मैच में उसने अच्छा परफॉर्म किया, एवरेज चले, उसको आप रख भी लें, ये फर्ज किया, चलो वो उसको T20 में रख भी लिया आपने। लेकिन अगर आप जो है वो खुशदिल शाह को आपने खिलाना नहीं है और आप समझते हैं कि वो इस कैपेबल नहीं है, आपने इसीलिए वर्ल्ड कप खिलाया नहीं है ना कि वो उसकी टीम में जगह ही नहीं बनती, तो फिर भाईजान आप उसको अपनी यारी नाते, दोस्ती के नाते आपको उसको साथ ही क्यों ले गए हैं? कम से कम आप उसकी जगह पे कोई एक और प्लेयर होता तो आपके पास वो तो चॉइस तो बढ़ जाती कि हम इसकी जगह पे इसको भी खिला सकते हैं। मोहम्मद नवाज से अगर आपने बॉलिंग नहीं करवानी तो आप उसकी जगह पे प्रॉपर बैट्समैन तो लेके जा सकते हैं। मोहम्मद आसिफ को अगर आपने नहीं खिलाना तो उसकी जगह पे और भी कोई हार्ड हिटर लेके जा सकते हैं, और आपके पास साइम अयूब है, शर्जील खान है, आपके पास शुएब मलिक एक बड़ा अच्छा ऑप्शन था, आपके पास हारिस सुहेल लेफ्ट हैंडेड बड़ा अच्छा ऑप्शन था, वो आप मिडिल ऑर्डर में चेक कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया और उसका खमियाजा आपको नहीं भुगतना पड़ा, उसका खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम हारी है बाबर आजम की या रिजवान की या फिर जो है चेयरमैन PCB रमीज राजा की या मोहम्मद चीफ सेलेक्टर की वो टीम नहीं हारी, पाकिस्तान की टीम हारी है। तो जब पाकिस्तान की टीम हारी है तो फिर बराए मेहरबानी आप पाकिस्तान को आगे रखें, क्योंकि सबसे आगे नाम पाकिस्तान का होना आपका नहीं है। और अगर बाबर आजम ये चीज़ क्यों नहीं सोचते, अगर वो अच्छे प्लेयर्स को खिलाते, वो खुद ना भी परफॉर्म उनने किया होता, आज अगर पाकिस्तान जीत जाता तो बाबर आजम का हर जगह पे नाम होता कि पाकिस्तान ने जीता है, बाबर आजम की टीम ने फाइनल जितवाया था, फाइनल बाबर आजम की कप्तानी में जीता था। ये पता नहीं खिलाड़ी क्यों नहीं सोचते, तो इनको ये सोचना चाहिए। और जो बंदा डिजर्व करता है, परफेक्ट पर्सन फॉर द परफेक्ट प्लेस पे परफेक्ट पर्सन होना चाहिए, जो बंदा जिस जगह पे फिट होता है आप उसी को खिलाएं। एलेक्स हेल जो है वो टीम में नहीं थे और जेसन रॉय बाहर गए, उनने इनके आपस में मैनेजमेंट के साथ भी मसले चल रहे थे, लेकिन उनको पता था क्योंकि हमें इस वर्ल्ड कप में इसकी जरूरत है, तो वो एलेक्स हेल्स को वो वापस लेके आए और एलेक्स हेल ने उनको वो प्रूफ करके दिखाया कि वो वन ऑफ द फाइनेस्ट हिटर है। बाकी टीम्स अपने मुल्क को आगे रखती हैं, टीम को आगे रखती हैं, वो अपनी अना या अपनी जिद को आगे नहीं रखते। तो बहरहाल ओवरऑल पाकिस्तान ये जो है फाइनल हार गया है। पाकिस्तान की कारकर्दगी को जांचा जाए तो मेरे नजरिए में तो पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो बिल्कुल फ्लॉप है, और आपने बॉलिंग में कहें जी पाकिस्तान ने बॉलिंग बहुत अच्छी की है, वो किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान बॉलिंग जो है वो वन ऑफ द डर्लिएस्ट बॉलिंग है, हमेशा से वो रही है, उसको आप प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं थी। तो इसमें आपने नया कुछ नहीं किया, आपकी वही पुराना रोना धोना है कि पाकिस्तान की बैटिंग नहीं चली। तो
जो जहाँ से बात शुरू हुई थी कि जो कौम अपनी गलतियों पे काबू नहीं पाती, अपनी गलतियों को, हामियों को पूरा नहीं करती, वो कभी आगे नहीं जा पाती। तो जब तक आप अपनी गलतियों की निशानदेही नहीं करेंगे, उनको पुर नहीं करेंगे, उन निशानदेहियों को हल नहीं करेंगे, उन निशानदेही जो आपने की होगी कि ये हमारी गलती है उसको सुधारेंगे नहीं, तो फिर आप इसी तरह के रिजल्ट जो हैं वो उस एक्सपेक्ट करें। तो मेरे ख्याल से आप रमीज़ राजा जो है उनको भी थोड़ा सोच विचार करनी चाहिए कि अगर आप चेयरमैन हैं तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए कप्तान पे भी और मैनेजमेंट पे भी। आप इसीलिए चेयरमैन है कि आप सबसे ऊपर हैं, आपने सारे आपके अंडर हैं। तो अगर एक बंदा कप्तान अपनी मर्जी कर रहा है और एक अपनी मर्जी करके या तो कोई अच्छा काम कर रहा हो ना, फिर भी बंदा कहता है, आपको पता चल रहा है कि ये चीज़ हमारी टीम को नुकसान दे रही है और वो बार बार आप उसको करने की इजाज़त देते हैं, तो फिर मेरे ख्याल से रमीज़ राजा डिज़र्व नहीं करते चेयरमैनशिप के लिए। इसके अलावा बात करेंगे जी मोहम्मद शमी जो इंडिया के फास्ट बॉलर है, उनने कल शुएब अख्तर को ट्विटर पे पैगाम दिया जी, ब्रदर इट्स कर्मा, कि मतलब आपने बुरे अमाल किए हुए थे, उसका अब आज आपको नतीजा मिला है, उसका आपको आज जज़ा सज़ा मिली है। तो भाईजान आपको मैं एक बात मोहम्मद शामी को देता हूँ, वैसे तो सभी के लिए यही बात है भाईजान, आपने को 30 मारहान आपकी टीम नहीं थी, आपने को नया कोई कारनामा अंजाम नहीं दे दिया। आपको जो सूर्या कुमार यादव था वो भी क्रंच मोमेंट में जब भी उसकी ज़रूरत होती है, पाकिस्तान की टीम के खिलाफ उसकी ज़रूरत थी, आपने साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ उसकी ज़रूरत थी, अब सेमीफाइनल में ज़रूरत थी, तो वहाँ पे वो नहीं चला। ठीक है, आप विराट कोहली को उसके बारे में, उसकी क्रिकेटिंग स्किल्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, और आपकी टीम जो है ओवरऑल हम बात कर लेते हैं, पाकिस्तान ने तो फिर भी फाइनल खेला और इतने लोएस्ट टोटल में, और पाकिस्तान की टीम हम मानते हैं हमारी जो है बैटिंग वो कमज़ोर है, वो हमेशा से हम मानते हैं, लेकिन हमारी बॉलिंग ने उसको भी तगड़ा कर दिया था, उस मैच को भी पाकिस्तान के हक में कई दफ़ा कर दिया था अपनी बॉलिंग की वजह से और अपनी फील्डिंग की वजह से। लेकिन आपकी टीम 170 स्कोर बनाने के बाद भी एक विकेट हासिल नहीं कर सकते, और आपको इस तरह दो रहे थे जैसे उनके आगे 10वीं क्लास के बच्चे उनके सामने बॉलिंग कर रहे हैं। तो आपको बात करने से पहले शर्म आनी चाहिए कि आपने खुद क्या परफॉर्म किया और आप पाकिस्तान की टीम पे कमेंट कर रहे हो। और जब हमारे मुल्क की बात आएगी तो हम कोई बंदा चुप नहीं रहेगा। तो इंडिया वालों को, जो लोग भी पाकिस्तान, अब वैसे मैं सभी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूँ, मोहम्मद शामी जैसे लोगों की, और ऐसे लोगों की जो ऊपर से तो कहते हैं कि भाईजान हम चाहते हैं आप जीत जाओ, लेकिन पाकिस्तान की हार में खुश होते हैं और इस तरह के कमेंट्स करते हैं, जिस तरह के मोहम्मद शामी ने कहा कि ब्रदर इट्स कर्मा या ब्रदर डैट्स कॉल्ड कर्मा, ये इस तरह के कमेंट करेंगे तो फिर आपको जवाब देना बनता है। तो फिर आपकी टीम ने भी जिस तरह का परफॉर्म किया, आपको तो वैसे ही शर्म के डूब के मर जाना चाहिए कि जिस तरह की आपकी टीम ने परफॉर्म करी और पिछले काफ़ी अरसे से कर रही है। और आपके जो है आप नए चोकर्स, आपके जो चोकर्स है ना, वो जो साउथ अफ्रीका पे नाम लोगो फिट हो रहा था, वो अब आप पे फिट होता है कि आप भी वर्ल्ड क्रिकेट के आप नए चोकर्स हो। आप हमेशा क्रंच मोमेंट्स पे वो कर देते हो, चौक हो जाते हो, वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते हो। आपसे बड़ी उम्मीदें सबको होती हैं, बड़े फेवरेट बनते हो, और जब अहम मौके पे आता है और आप सारे ठप खड्डे में साड़े बढ़ गए। तो आप पाकिस्तान की टीम पे बात करने से, आप तनकीद जो है बराए इस्लाह करोगे तो हम सुनने को तैयार हैं, और तनकीद वही होती है हमें अपने, मैं ये नहीं कह रहा जिस तरह कि आपके मुल्क में है कि अर्शदीप ने हल्की सी बॉलिंग खराब हुई कि उससे कैच छूट गया तो आप उससे कह रहे हो जी ये मुल्क का गद्दार है। आपकी इवन आपसे जब बॉलिंग अच्छी नहीं हुई तो आप पे लगाने लग गए जी आप मुसलमान है तो इसने पाकिस्तान इंडिया का गद्दार है। उस टाइम आपको शर्म को डूब के मर जाना चाहिए कि पाकिस्तानी प्लेयर्स आपके साथ खड़े थे, और यही मोहम्मद रिजवान जो था इसने आपका साथ दिया था। विराट कोहली जब फॉर्म में नहीं थे तो बाबर आजम ने उसका साथ दिया था, शुएब अख्तर ने साथ दिया था। ठीक है, तो आपको डूब के मर जाना चाहिए कि आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं। माजरत अगर मुझे किसी बात बुरी लगी इंडिया वाली, लेकिन हकीकत यही है, हमें पाकिस्तान से प्यार है और हमेशा रहेगा इंशाल्लाह।
और हम अपनी टीम को हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन ये जो हमारा गुस्सा या जो हम बात करते हैं, निशानदही करते हैं कि ये आप गलतियां कर रहे हैं या आप गलतियां ना करें, इससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। लेकिन आप जब तनकीद बराए तनकीद करते रहेंगे तो फिर वो हम पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप तनकीद बराए इस्लाह करें तो फिर हम सुनने को तैयार हैं। और जिस तरह आपके मुल्क में कोई खिलाड़ी हार जाता है, वो हिंदू के अलावा किसी और मजहब से हो, तो आप उससे जी आपका मीडिया तो आप लोगों को कहने लग जाता है ये मुल्क का गद्दार है, ये फलाना है, ये टमकाना है, ये वो है, ये पाकिस्तान का एजेंट है। हमारे मीडिया से एक दफ़ा भी सुना है कि रिजवान ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो ये मुल्क का गद्दार है, बाबर मुल्क का गद्दार है, फलाना गद्दार है। हमारे मुल्क में ये बात नहीं होती, ना हम किसी पे गद्दारी के फतवे लगाते हैं। अगर ये लगते हैं तो सिर्फ आपके मुल्क में लगते हैं और आप पे लगते हैं, और उस टाइम आपके साथ जो खड़ा होता है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स और पाकिस्तानी खड़े होते हैं। तो आप इस तरह की जब बातें करेंगे, बीइंग ए मुस्लिम होके भी आप इस तरह की बातें करेंगे, और जब आपको मुसलमानों ने और पाकिस्तानियों ने मजहब को एक अलग चीज रख ले, मजहब मुसलमान या इंडिया मुसलमान या हिंदू या किसी और मजहब की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं कि जब आपको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, आपके हारने पे आपके मुल्क वाले आपको गद्दार कह रहे होते हैं, तो उस टाइम जब आपके साथ पाकिस्तानी खड़े होते हैं, तो जब आज पाकिस्तान हारा है तो आप पाकिस्तान पे इस तरह के कमेंट कर रहे हैं। आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।